स्वागत है आपका 9th क्लास की हमारी 11 एक्सरसाइज आज से शुरू हो रही है। इससे पहले 10 हमने कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है आपकी कौन है, बेसिकली एरिया और सरफेस एरिया के लिए इसमें हमें सॉल्व करने क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए इसमें फॉर्मूला है हमारे पास। जब भी आप शंकु का वक्र पृष्ठ या फिर सरफेस एरिया बोलते हैं इसे इंग्लिश में निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल के बराबर। एंड अगेन अगर आपको पूछता है कंप्लीट या फिर टोटल सरफेस एरिया, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल प्लस के आर के बराबर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इनमें से दो चीजें दे रखा है, जैसे कि ये एल है आपका, ये एच है और ये आर है। आर तो रेडियस होगी आपकी किसी सर्किल की, एल होगी आपकी स्लांट हाइट जिसे त्रिज्या की ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, ये एच होगी आपकी हाइट। और नेक्स्ट फिगर में हम अभी बता दे रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जब भी आपको इनमें से दो चीज पता हो, तीसरी नहीं पता हो, तो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर में। चलिए देखिए, अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये एक कर्व है, इसके नीचे वाला ये बेस हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमने आर मान लिया यहां पर, और ये एच हो गए और ये हमारा एल के बराबर हो जाएगा। ठीक, और हमने क्या करा, इसको ये जो है हमारा ये होता है सरफेस एरिया जो इसके ऊपर वो होता है, और जिसकी फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल के बराबर। ठीक है, अगर हम देखिए अब क्या करते हैं, इसका हमने कॉपी कर लिया, एक छोटा सा बना लिया और इसको हमने थोड़ा सा बीच में से कट लगा दिया। कट लगाने के बाद क्या करा, इसको हमने इस तरीके से फैला लिया, एक्सपेंड कर दिया, तो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगी। तो ये वैल्यू तो हमारे पास जो कोने वाली है तो आर हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास ये थी ये वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई एल की जगह पर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास पूरी पूरी यहाँ आ जाएगी। अगर हम कट लगा देंगे इस पर तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी इस तरीके से फॉर्म में फैल जाएगी। ठीक है, ये आर है और इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है सर्किल का, क्योंकि एक सर्किल बनना है, तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा 2 पाई आर के। और वही तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है जो हमारा पाई आर एल प्लस आर वाला फॉर्मूला बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है किसी शंकु के आधार का जो व्यास है, व्यास का मतलब है टोटल डायमीटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या की ऊंचाई है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और इसका वक्र पृष्ठ निकालिए, यहाँ फिर इंग्लिश में डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसको स्लांट भी पढ़ लेंगे, कोई को स्लैंट भी पढ़ लगता है, जैसे चाहे ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइंड इट्स कवर्ड सरफेस एरिया, तो इसको ये बताना कवर्ड सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले आर बराबर हमारे पास 10.5, सॉरी आर नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास डी बराबर डायमीटर। ठीक है, इससे हमें आर की वैल्यू निकालनी है। हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो आर की वैल्यू होती है वो डायमीटर की हमेशा हाफ वैल्यू के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल करा तो 5 इंटू 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा हमारे 5.25 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रखी है आपको, एल बराबर दे रखी है। एल बराबर क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना सरफेस एरिया। ठीक है, कोन सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है आपके पास पाई आर और एल के बराबर। तो देखिए आर की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू भी हमें पता है, तो दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए पाई की जो वैल्यू है आप मोस्टली लगाएंगे 22/7 या 22/7। कहीं कहीं पर ये वैल्यू आपको 3.14 भी लगानी होगी जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज आप 22/7 ही लगाएंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.25 और एल की वैल्यू 10 के बराबर। ठीक है, अगर इसे हम काटते हैं तो 7 से हमारा कट जाएगा, कट जाना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा, इधर बता देता हूं मैं आपको, 5.25 इंटू 7, इससे ये कैंसिल, यहाँ आ गया 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5.25 इंटू 7 के बराबर। ठीक है, डिवाइड बाई 17। ठीक, ये काट लीजिए 7 से 10 बार, ये कट जाएंगे 7 7 49 और 7 पंजे 35 और 5 से कट जाएंगे ये आपका कितनी बार 5 एकम 5 और 50 25 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाई 15/2 मल्टीप्लाई बाई 10 और 10 से हमने ये काटा 5 टाइम्स, तो इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 पंजे 75 हो जाएंगे, 15 5 एंड 22, तो 22 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ हो जाएंगे 10 की 0 1 7 दूनी 14 1 15 150 मल्टीप्लाई सेम, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे आपके
150 के बराबर, 0, 5, 6 और 1, ये आ जाएगा आपका 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जब भी आपसे ये कभी पूछे कि आपको वक्र प्रस्थ क्या होगा, तो आपको हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको दिया है एक शंकु का वक्र प्रस्थ, कुल वक्र प्रस्थ, मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, पाई आर एल प्लस के आर के बराबर। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हम देखते हैं हमको क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले स्लांट हाइट दे रखी है, मैं त्रियक ऊंचाई, तो लिख लेते हैं एल बराबर 21 मीटर। ठीक है, और हमारे पास जो व्यास है, इस बार हमको व्यास दे रखा डायमीटर कितना, 24 के बराबर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पहले की तरह, 24 डिवाइड बाई 2 बराबर 12 के बराबर। इस फॉर्मूला लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस के आर के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी लगानी थी वो मैंने आपको बता दी है, 22/7, आर की वैल्यू 12 के बराबर, और एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 21 प्लस में 12 के बराबर। ठीक है, तो यहां हो जाएंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये आपके मल्टीप्लाई करिए हमने, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 और यहाँ पे हो जाएंगे 3, 33 आपके ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब आप डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है ये जो हमारा आंसर है पॉइंटों में ही आएगा, क्योंकि हमारे पास कहीं पर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करना बताऊं मैं आपको, 22 में मल्टीप्लाई कर दी तो 44 यहाँ पर, 12 आपके यहाँ पर, 1 से करा था 12, सॉरी 1 से करा था 22। ठीक है, 1 से 22 और 2 से 44, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। अब किसकी करनी है, 33 की मल्टीप्लाई। तो 33 की मल्टीप्लाई करिए तो 4 3 जा 12, 1 तो 19, 3 टाइम्स 1, 2 1 जा 2 और 5, सॉरी 3 2 जा 6 और एक 7। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी आएंगे 2 9 और 7, यहाँ से 2, यहाँ से 11, यहाँ से 1, यहाँ से हो जाएंगे आपके 1 के बाद 7 10 17/1, और ये हो जाएंगे आपके 8 के बराबर। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 8712 डिवाइड बाई 7। तो देखिए सिंपल भाग देते हैं इसमें। ठीक है, एटलीस्ट आपको पॉइंट के 2 स्थान तक तो निकालना ही है। 7 1 जा 7, 1 यहाँ से 7 यहाँ से, 7 2 जा 14, तो यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 4 टाइम, तो 28, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, और यहाँ हो जाएंगे 4 टाइम 28 और यहाँ बचेंगे 4, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 35, 5 मैंने यहाँ से उतार लिए और 7, तो यहाँ से हो जाएंगे आपके 49 के बराबर। ये हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको, एक शंकु का वक्र प्रस्थ जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो स्लांट हाइट है, जो त्रियक ऊंचाई दे रखी है, वो देखिए हमको 14 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, सबसे पहले तो आर की वैल्यू निकालनी। इस बार हमें रेडियस नहीं दिया, रेडियस की वैल्यू निकालनी है, और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसमें कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, मतलब एक तो बेस की रेडियस निकालनी है, मतलब नीचे की, और एक सबसे पहले निकालना है आपको सरफेस एरिया के बराबर। तो हमको पता है क्या दे रखा है, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के, एंड एल की वैल्यू दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, ये आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, वी नो डेट, यहां लिख दीजिए वी नो डेट पाई आर एल इक्वल टू 308 के बराबर। ठीक है, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं, ये आपको दिखाई नहीं दे होगा। ये वैल्यू हमें 308 के बराबर लिखनी है, तो 308 हो गई है हमारी। अब क्या करते हैं,
देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता रखी थी कि पाई की वैल्यू हर जगह क्या लगानी है आपको, पाई बराबर पुट करना है 22/7 के बराबर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता ही नहीं है अभी, तो आर की जगह आर लिख दीजिए, एल की वैल्यू 14 बराबर हो जाएंगे 308 के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी चीज आपको डिवाइड में दे रखी है वो बराबर से उधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई में दे रखी है वो नीचे आकर आपकी डिवाइड में आ जाएगी। तो आर बराबर हो जाएगा, सबसे पहले ये वाली वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 308 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 14 मल्टीप्लाई बाई 22 के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल करते हैं, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 के बराबर। ठीक है, तो इसको फिर कैंसिल करते हैं, यहां से 2 से 11 टाइम, और 2 से इसको काटा 17, और 2 से इसको काटा 7 बार 14। ठीक है, 11 से हमने इसको कैंसिल किया 77 को, मतलब आर बराबर आ गया हमारे पास, यहां लिख देते हैं। ठीक है, आर बराबर आ गया 77 डिवाइड बाई 11, तो 7 से 11 से 11 कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा हमारा 7 के बराबर। आर की वैल्यू पता पड़ गई, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, जो रेडियस ऑफ द बेस, वो तो हमारी पता पड़ गई। अब इसका सेकंड ऑप्शन और निकालते हैं। सेकंड में कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बता रखा है, पाई आर एल प्लस में आर के बराबर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7, और एल की वैल्यू आपकी 14 प्लस में 7 के बराबर। यहां हो जाएंगे आपके 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 21। 7 से 7 कैंसिल, यहां हो जाएंगे आपके 22 मल्टीप्लाई बाई 21। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 21, तो यहां आ जाएंगे आपके 22, 1 से मल्टीप्लाई करी, और जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ जाएंगे 44, यहां पर 2, यहां पर 6 और यहां पर 4। तो आपका जो आंसर हो जाए वो हो जाए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एक त्रिभुज के आकार का टेंट है। चलिए एक काम करते हैं, इसका फिगर बना देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सिंपल लगेगा। ये आपका कौन, ये आपका कोई टेंट हो गया। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि सॉरी उसका जो ऊंचाई है, आपकी जो ये वाली डिस्टेंस है h बराबर, वो दे रखा है 10 के बराबर, 10 मीटर के बराबर। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या, कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक जो r की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 24 के बराबर। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा हमारा 24 के बराबर। तो यहां पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये तो r की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास h की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले l की वैल्यू निकालनी है। तो l की वैल्यू के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले बताया था कि l इसका बराबर h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो देखिए l की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, h की वैल्यू मुझे पता है 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 के बराबर, और 24 की मल्टीप्लाई जब 24 में करोगे आप कितना हो जाएगा, 4 4 जा 6 एंड 16, सॉरी 4 4 जा 16 और 9 यहां आ जाएंगे, और यहां आ जाएंगे आपके 48। तो 6 यहां से, 7 यहां से और 5 यहां से, तो ये आपके हो जाएंगे 5 7 6 प्लस में ऐड हो जाएंगे 6 7 6 एल इसका बराबर। तो एल बराबर यहां पर हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट में 6 7 6, और ये आपके जब इसके फैक्टर कर लीजिए, यहां तो आप ऐसे कीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए अलग अलग, जैसे 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है, 2 छिक्के 12, 2 निम 18। अब यहां से 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 से, 13 टाइम्स, और 13 से 1 टाइम्स। तो आपके पास जो फैक्टर है वो कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 के बराबर। तो पेयर बना के बाहर निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 13, तो एल की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 26 मीटर। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, पहला वाला तो ये हो गया हमारे पास जो एल की वैल्यू निकालनी थी, तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। सेकंड में क्या करना है आपको, ये कहना है कि एक कैनवास की लागत, मतलब उसके ऊपर एक कैनवास मतलब कपड़ा चढ़ाना है एक तरीके से, और जिसका जो वो है हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर 70 रुपए के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर एल। तो यहाँ हो जाएगा 22/7, और आर की वैल्यू है मेरे पास 24, और एल की वैल्यू है मेरे पास 26। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28, 7 से नहीं जाएगा ये। तो हमारा कोई भी वैल्यू 7 से कैंसिल नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये कटेंगे नहीं है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, हमको ये दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ये जो हमारे मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो टोटल जो प्राइस है हम इनका रुपीज निकालते हैं, इसके रुपीज। तो रुपीज में क्या हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 24 बराबर 26, और हमको कितने रुपए, 70 रुपीज से, क्योंकि 70 रुपीज हमें दे रखा पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारा मीटर स्क्वायर होता, तो 70 की मल्टीप्लाई हुई, इससे ये कैंसिल कर दिया, ये आया आपका 10 टाइम। अब इनकी आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर। चलिए मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करी 22 की, ठीक है, 24 के साथ, तो यहां हो जाएगा 8, यहां पर भी हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 8, 12, और यहां हो जाएगा 5, ठीक है। 528 तो आपका यहां से हो जाएगा 528 मल्टीप्लाई बाई 260, इसकी मल्टीप्लाई करी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 528 मल्टीप्लाई बाई 260, तो 0 0 0 3 टाइम्स, और 8 6 48 की 8 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16 की 6 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 31 तो यहां आ जाएगा आपका। 2 बार क्रॉस किया, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, हासिल लगा 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 दूनी 10 के बराबर। तो जब इनको ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका, देखिए ये ऐड करा तो 0, यहां पर हो जाएगा 8, और 6 12 की 2, ठीक, हासिल लगा 1, तो यहां हो जाएगा 7 और 1 और 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 1,33,280 रुपए, ठीक है। ये रुपीज में आपका आंसर हो जाएगा। आज हम यही रोकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकेंगे। आपको वेबसाइट भी अब हमारी तैयार हो गई है, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर डेली अपडेट आपको होती रहेगी, ठीक है। और ये इसकी जो बुक्स वगैरह है, अगर हम चाहें तो वहां से आप इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।